चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ फैसला नहीं बदलता, लेकिन दोस्तों आप कोई फैसला तो लेकर के देखिए, क्या पता आपका भाग्य ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो हर महीने सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन सूर्यदेव जब अग्नि तात्विक राशियों में गोचर करते हैं जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि जो अभी गोचर करने वाले हैं, जब इन राशियों में सूर्यदेव गोचर करते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं, क्योंकि यह तीनों की तीनों राशि अग्नि तात्विक राशियां हैं और सूर्यदेव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन राशियों में सूर्यदेव का बल विशेष रूप से बढ़ जाता है और वह कई मामलों में चमत्कारिक रूप से अद्भुत सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य तब और ज़्यादा हो जाते हैं जब उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े। और ऐसा ही नज़ारा इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जो शास्त्र का सबसे शुभ ग्रह माना जाता है उनकी दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्यदेव कई मामलों में आपको चमत्कारिक तरीके से अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, कहाँ कहाँ पर आपको ज़बरदस्त से सफलता प्रदान करेंगे और किन किन बातों का आपको इस समय थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, हर एक जानकारी बताएंगे। तो अंत तक कार्यक्रम को देखने का प्रयास कीजिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो सूर्यदेव जो होते हैं वह मुख्य रूप से हमारी आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन सूर्यदेव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्यदेव ही आपके जीवन में आपको कार्य क्षेत्र में सफल बनाते हैं। सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और धार्मिक जीवन में भी जो सफलता होता है वह सूर्य के माध्यम से ही आपको प्राप्त होती है। जब जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में होते हैं तो उस कंडीशन में व्यक्ति का जीवन भी सूर्य के समान प्रकाशवान होता है। सबसे पहले तो उसका शरीर निरोगी रहता है और उस व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति तो बेहतर होती ही होती है। उसके चेहरे पर एक तेज होता है। वह सूर्य से जब पूर्ण रूप से प्रभावित होगा तो वह व्यक्ति आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण होगा। किसी भी परिस्थिति में पराक्रम करने से पीछे नहीं हटेगा। हर मुश्किल परिस्थिति में भी बेहतर डिसीजन लेने वाला और हर क्षेत्र में तरक्की और सफलता हासिल करने वाला, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला सूर्य के प्रभाव वाला ही व्यक्ति होता है। जी हाँ, जब सूर्य महाराज बलवान होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं और ठीक इसके विपरीत जब कमज़ोर हो जाते हैं तो वैसा ही आपका जीवन अंधकारमय हो जाता है। जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, उसके बावजूद कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। नेत्रजन्य पीड़ा होती है, हड्डियों से संबंधित रोग होती है और इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। धनु राशि में सूर्यदेव का गोचर करना जबरदस्त माना जाता है, बहुत ही बलशाली कहा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि सूर्यदेव स्वतंत्र रूप से परिणाम नहीं देंगे। यहाँ पर उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो यह उन जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं। जी हाँ, किसी भी प्रकार का कार्य हो, अगर आप सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, इस समय आपकी तरक्की ज़बरदस्त रूप से होने वाली है। जी हाँ, इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके इंक्रीमेंट में तो वृद्धि
होगी ही होगी। साथ में आपको कार्य स्थल पर मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव आपके व्यक्तित्व को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे और उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपका जो व्यक्तित्व होगा वह तो प्रभावशाली होगा ही होगा। साथ में इस समय आपके अंदर विवेक जागृत रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए आप इस समय प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव की कृपा से यह जो समय रहेगा आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों न सिर्फ इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, बल्कि आपके सामाजिक जीवन में भी सुधार होगा। वहाँ पर भी इस समय आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर होगा और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वह भी पूरे होने प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव आपकी कुंडली में आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि तुला राशि वालों के लिए, आप लोगों के लिए सूर्यदेव आपके इनकम के स्वामी बनते हैं। तो इनकम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी धन को लेकर के, तो समझ जाइए कि वह समस्या अब सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दूर होगी। क्योंकि सूर्यदेव आपके इनकम के स्वामी बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके धन के कारक होते हैं और उनकी दृष्टि का सूर्य के ऊपर पड़ना मतलब आपके जीवन में अचानक ही धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपका फंसा हुआ पैसा इस समय आपको वापस अवश्य ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ पैसे आप निवेश करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके जीवन में प्रॉफिट के कुछ नए रास्ते आपको अवश्य ही दिखाई देंगे। देखिए, सबसे पहले तो सूर्यदेव यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको साहसी बनाएंगे और जब आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और जब भाग्य जागृत होगा तो आपके कर्म से आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, सूर्यदेव जब आपके भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो इस भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपके पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर अपने सीनियर अधिकारियों का, अपने उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा इस समय आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो सूर्यदेव आपके लाभ भाव के स्वामी बनकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे। तो इस समय भौतिक सुख सुविधाओं में भी आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं, उनसे भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। इस समय आपकी माता का जो सेहत है वह भी काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो चतुर्थ भाव पर जब सूर्य महाराज गोचर करेंगे तो तीसरे भाव पर जब यह गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच इस समय प्रेजेंट करने में आपके लिए सहायक साबित होंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता से, आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से, आपकी वाणी के प्रभाव से निश्चित तौर पर इस समय आपको हर क्षेत्र में लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए भले ही सूर्यदेव कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और रविवार के दिन गरीब मजदूरों के बीच में जाइए, उनकी हेल्प कीजिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।